नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेस यूट्यूब चैनल के पहली वीडियो में मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर मिलेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। फिलहाल आगामी बिहार पुलिस परीक्षा को देखते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के लिए अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? बतानी है दोस्तों कि बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर से। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा मणिपुर राज्य से नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, योगी का पर्यायवाची है। बतानी है दोस्तों कि योगी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तपस्वी। जी हाँ दोस्तों, योगी का पर्यायवाची शब्द तपस्वी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक नृत्य शैली देव नृत्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। जी हाँ दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली एक देव नृत्य है। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न, भारत के फार्मूला 1 से संबंधित खिलाड़ी कौन हैं? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन से खिलाड़ी भारत के फार्मूला 1 से संबंधित हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नारायण कार्तिकेयन। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नारायण कार्तिकेयन भारत के फार्मूला 1 से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। आप लोगों को याद रखनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 80%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बतानी है दोस्तों कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, बतानी है कि दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये गैस दोस्तों वायु को प्रदूषित नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि टाई ब्रेकर जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। जी हाँ दोस्तों, बी और सी दोनों, फुटबॉल और हॉकी, ये दोनों खेल से टाई ब्रेकर शब्द संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है, टाई ब्रेकर फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल में इस शब्द का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति
किसको समर्पित है? बतानी है दोस्तों कि जो तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति है किनको समर्पित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगवान शिव को। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किनको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी में। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य के गुवाहाटी में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान था। बतानी है दोस्तों कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान दोस्तों कौन सा था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपोलो 11। जी हाँ दोस्तों, अपोलो 11 सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं? बतानी है दोस्तों कि दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो किस शैली में बनाए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्रविड़ शैली में। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? बतानी है दोस्तों कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलनांक बिंदु। जी हाँ दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट के माध्यम से ठोस की शुद्धता दोस्तों प्राप्त की जाती है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन बी, गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बतानी है दोस्तों कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। जी हाँ दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? दोस्तों बतानी है कि जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान, किसके दरबार में भारत आया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था जिसका नाम था दोस्तों फाहियान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? बतानी है दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में अब तक कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22। जी हाँ दोस्तों, अब तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, 22 भाषाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? बतानी है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। जी हाँ दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बतानी है दोस्तों कि जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, बतानी है कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में श्री नीतीश कुमार जी बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री की दोस्तों शपथ इन्होंने ली थी। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी। दोस्तों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प दिए हैं। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। दोस्तों यह भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग हमें कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताएंगे। चारों ऑप्शन में कौन सा दोस्तों स्पेलिंग करेक्ट है, और साथ ही साथ उसका हिंदी भी आप लोग ज़रूर लिखेंगे। ऐसा मैं आप लोगों से दोस्तों ज़रूर उम्मीद करता हूँ।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो और हमारे चैनल की पहली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अपना प्यार हमें ज़रूर देंगे, हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल प्रवीण क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।